अब नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कानून मंत्री किरण रिजिजू का। जो कानून मंत्री है भारत सरकार में, और इन्होंने इतना शर्मनाक बयान दिया है। देश के कानून मंत्री हैं और इतना घटिया बयान, इतना घटिया सोच रखते हैं। इन्होंने इंडिया टुडे के मंच पर जो कहा है, वो ऐसे स्थानों पर उनको जगह नहीं मिलना चाहिए। इंडिया टुडे के मंच पर कानून मंत्री किरण रिजिजू जो बोले हैं रिटायर्ड जज के बारे में, रिटायर्ड जज जो है एंटी नेशनल है, एंटी इंडिया गैंग के हिस्सा है। और उन्होंने बाकायदा अपने बयान में रिटायर्ड जजों को ये धमका दिया है। वो ये बोल रहे हैं कि रिटायर्ड जज जो हैं वो एक्टिविस्ट का काम ना करें, वरना उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच एजेंसियों को, यानी उनके खिलाफ जांच करवाया जाएगा। तो सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि कानून मंत्री जो ये बयान दे रहे हैं, सीधा मतलब इसका यही है कि रिटायर्ड जज जो है वो सवाल नहीं उठाए मोदी सरकार के खिलाफ। उनका कहने का मतलब है कि मोदी सरकार के खिलाफ जो है ये नहीं बोले, ये विपक्ष की भूमिका नहीं निभाए। जो रिटायर्ड जज हैं वो किसी मामले पर, ऐसा तो कम ही होता है कि कभी किसी मामले पर कोई चिट्ठी लिख के सरकार के जवाब मांगता है। तो आप बोल रहे हैं एंटी इंडिया है, एंटी नेशनल का हिस्सा है। और कानून मंत्री ने बाकायदा जजों को धमकाया है, इसलिए कि जो रिटायर होने वाले जज हैं ये उनके लिए भी है कि आपके जो फैसले हैं, जैसे अभी फैसला जो सुप्रीम कोर्ट दिया कि इलेक्शन कमीशन का जो वो सरकार नियुक्त नहीं करेगी, सरकार का उसमें हिस्सेदारी रहेगा और विपक्ष का भी हिस्सेदारी रहेगा और न्यायपालिका का भी हिस्सेदारी रहेगा। तब ये लोग जो हैं, यानी ये सब लोग मिलकर इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है उन्हें बनाएगा। अब सरकार जो ये फैसला जो है वो पचा नहीं पा रही है, सरकार को हजम नहीं हो पा रहा है कि आखिर विपक्ष जो है इस मुद्दे पर क्या करेगा। सरकार चाहती है कि हम खुद इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है उनको हम खुद बनाएं, जैसे बनाया गया रातों रात, आप सबको तो पता ही है। तो और जो कुछ फैसले आते हैं, अभी देखने को तो कम ही फैसले मिलते हैं, लेकिन कुछ जज जो हैं इस तरह के फैसले सुनाते हैं। जैसे कि शिवसेना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वहाँ के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बहुमत कैसे साबित करवा लिए, वो मैंने उन पर सवाल उठाया गया कि आखिर रातों रात दूसरे किसी को मुख्यमंत्री मैंने दावा पेश करने के लिए कैसे बुला सकते हैं सरकार बनाने के लिए। तो ये जो फैसले हैं, जो सरकार ये चाहती है कि न्यायपालिका उनके हिसाब से काम करे, न्यायपालिका जो है सरकार पर सवाल नहीं उठाए, न्यायपालिका सवाल की जो विपक्ष की भूमिका नहीं निभाए, सत्ता पक्ष में हाँ मिलाए, तो न्यायपालिका ठीक है। तो इसके कानून मंत्री जो बयान दिए हैं, ये कितना घटिया और शर्मनाक बयान है। आप देश के कानून मंत्री हैं और कानून को ही धमका रहे हैं कि आप पर रिटायर होने के बाद जांच एजेंसियां जांच करेंगी। जो देश के सम्मानित लोग हैं, रिटायर जज हैं, उनके खिलाफ ऐसा बोला जा रहा है कि आप एक्टिविस्ट का काम न कीजिए। सीधा सीधा है कि समाज में आप सवाल पैदा मत कर दिए। तो इस तरह का जो बयान है किरण रिजिजू दे रहे हैं, आखिर इसके पीछे नरेंद्र मोदी का ही हाथ है। नरेंद्र मोदी इस बात को पूछ नहीं सकते हैं
और सबसे बड़ी बात, इंडिया टुडे के मंच पर किसी पत्रकार ने ये नहीं पूछा कि आप इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं। आप कानून मंत्री हैं, कोई छुटभैया नेता थोड़ी हैं, कोई गुंडा थोड़ी है कि आप इस तरह का भाषा बोलेंगे और समाज एक्सेप्टेबल करेगा। तो इस तरह का बयान देने का मतलब साफ है कि आप भाजपा विरोधी नहीं हो सकते हैं। अगर भाजपा विरोधी मतलब देश विरोधी है, आप सरकार विरोधी मतलब देश विरोधी है। तो इस तरह का जो घटिया बयान है, घटिया मानसिकता के लोग हैं। अभी आप देखिए, जो निशिकांत दुबे एक सांसद हैं बीजेपी का, उनका बयान आता है कि निशिकांत दुबे जो हैं वो बयान देते हैं, एक महिला सांसद जो महुआ मोइत्रा हैं, उनको ये बात कि उनकी तुलना एक बेश्या से करते हैं। एक बात बताइए, आप सांसद हैं, इतना घटिया सोच कि आप महिला को बेश्या तक बता दिए। आप, यही भाजपा है ना, यही भाजपा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही नारी का सम्मान है आपका। और निशिकांत दुबे का ये पहला नहीं है, वो हमेशा इस तरह का बयान देते रहते हैं। आखिर ये लोग क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं? भारत विरोधी बयान नहीं है ये। अभी किरण खेर जो सांसद हैं, किरण खेर, आपको पता ही होगा, अनुपम खेर की पत्नी है जो भाजपा की सांसद है। वो एक मंच से बोल रही थी कि अगर मुझे यहाँ से वोट न मिले तो जूते पड़ने चाहिए। इतना सत्ता का अहंकार, इतना घमंड कहाँ से लाते हैं आप लोग? और सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं है, और ये जानती भी है कि हम कुछ भी बोलें लेकिन हम पर जो है कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। कोई पत्रकार हमसे कुछ पूछ नहीं सकता है। तो इसीलिए बताइए, जनता के भीतर जाकर आप बोलती हैं कि अगर यहाँ से वोट नहीं मिले तो जूते पड़ने चाहिए। मैं तो कहता हूँ जूते पड़ने चाहिए वहाँ के पत्रकारों को जो सवाल नहीं पूछते हैं। सवाल पूछना चाहिए, बाकायदा सवाल पूछना चाहिए कि आपकी हिम्मत कहाँ से हुई कि आप इस तरह का बयान दे दिए। अगर ये सवाल पूछा जाता तो कल ये छोटे बड़े जो गली के गुंडे जो नेता बन के बैठे हुए हैं, वो इस तरह का भाषा का उपयोग नहीं करते। आप कुछ भी झूठ फैला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। अभी देखिए, संसद में जो है राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, और वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक बयान दिया था जिसमें कहा था राहुल गांधी ने कि हजारों औरतें ऐसी हैं जम्मू कश्मीर की या बाहर की जो अपना दुख दर्द हमसे बांटी हैं और हमसे बोली कि हमको मोलेस्ट किया गया, हमको बलात्कार किया गया। इस तरह का अगर दुख दर्द कोई सुना रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो भारत जोड़ो यात्रा के समापन होने के लगभग 1.5 महीने के आसपास हो गए। अब आपकी दिल्ली पुलिस जो है राहुल गांधी के पास जाती है ये पूछने के लिए कि वो कौन सी औरतें हैं जो आपसे शिकायत की हैं। बढ़िया बात है, बहुत अच्छा बात है कि अगर दिल्ली पुलिस इस बात की जो उसके जुरिसडिक्शन से बाहर आता है उस पर भी आप पूछने के लिए तैयार हैं कि हाँ, अगर कोई महिलाएं हमसे छूट गई है या रह गई हैं जिनका एफआईआर नहीं हुआ है तो हम उनकी जांच करेंगे। आप बताइए वो कौन सी महिलाएं हैं। तो ये एक तरह से परेशान करने वाली बात है। हमारे हिसाब से इस तरह से परेशान करने, राहुल गांधी को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि अगर आपको इतना ही चिंता है दिल्ली का, तो दिल्ली के बीच सड़कों पर जो अनुराग ठाकुर बयान दिए थे, देश के गद्दारों को गोली मारो, इस तरह का बयान जो दिए थे, कहाँ है आपकी दिल्ली पुलिस? कभी पूछने गई है?
आप इस तरह का बयान, आपका कुलदीप सिंह सेंगर जो हैं उन पर कितना बड़ा आरोप है, आप गए नहीं गए? तो जाहिर सी बात है कि जब आप इतने बड़े बड़े सवाल पे अगर नहीं पूछ रहे हैं तो इस तरह का पत्रकारिता करने का क्या मतलब है? अगर देश के कानून मंत्री ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो फिर तो इस देश का भला हो गया ना। तो जनता को तय करना है कि हमें हेट स्पीच का सहारा लेना है या हिंदू मुस्लिम का सहारा लेना है या क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ये तय करता है आपका 2024 का इलेक्शन। जो जीतने के लिए सरकार विपक्ष को किसी भी तरह से बस हमारे सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, ये चाहती है विपक्ष। ये सरकार चाहती है कि हमारे सामने कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो दमखम से खड़ा ना रहे, वो बिखर जाएं और हम चुनाव जो है आसानी से जीत जाएं। और देश में जो सवाल करने का बात है वो तो ना ही मात्र का सवाल हो रहा है। अमित शाह से सवाल पूछा गया कि हंसी इस बात से आ रही है कि उन्हें पूछा गया कि आपका फिटनेस का राज क्या है। आपको याद है ना, नरेंद्र मोदी जो इंटरव्यू दिए थे अक्षय कुमार को, जो एक एक्टर हैं, उनसे इंटरव्यू दिए थे और पूछ रहे थे कि आम आप काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं। अगर इस तरह का इंटरव्यू करना है तो फिर इंटरव्यू कह गए, इंटरव्यू का नाम देने का मतलब क्या है? आप बोलिए ना मनोरंजन कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं आप। सीधा सीधा सवाल पूछने का हिम्मत रखिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा, लोकतंत्र मजबूत इसी तौर पे होता है कि वहाँ सवाल खड़ा होता है और सवाल सुना जाता है और सवाल का जवाब देने का हिम्मत भी रखा जाता है। जय हिंद, जय भारत।